सूर्य उपासक राजा राज्यवर्धन की कथा। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। एक राजा राज्यवर्धन था। राजा राज्यवर्धन 7000 वर्षों तक राज्य किया। राजा धर्मपरायण, प्रजापालक और पुत्र प्रपौत्र आदि से संपन्न था। एक दिन की बात है, राजा राज्यवर्धन की पत्नी मानिनी अपने पति राजा राज्यवर्धन के सर पर तेल लगा रही थी कि तभी राजा के केस यानी बाल पके हुए मिले। रानी बेचैन होकर रोने लगी तो आंसू की बूंदें राजा के चेहरे पर गिरी। राजा राज्यवर्धन ने कहा, हे महाभाग्य मानिनी, मेरी भार्या, तुम्हारे अश्रु क्यों छलक आए हैं? तो रानी ने कहा, हे प्राणनाथ, आपके मस्तक से एक पका हुआ बाल मिला है। तब राजा हंसते हैं और कहते हैं कि ये अब मुझे बता रहे हैं कि अब संन्यास का समय आ चुका है। अब राज्य का कार्यभार संभाल कर अपने पुत्रों को दे दूं, तब जब वह ध्यान करने के लिए वन में चला जाऊंगा। वहीं कुछ दास दासियां बैठे थे। उन्होंने यह बातें मंत्रियों सहित सभी सभासदों को बता दी। तब सभी सभासद मिलकर राजा से प्रार्थना करते हैं कि हे राजन, आप संन्यास लेने का विचार न करें, हमारा लालन पालन कौन करेगा? राजा ने कुछ भी नहीं कहा। तब सभी राज्य के लोग मिलकर मंत्रणा करते हैं और भगवान सूर्य की उपासना करने का संकल्प लेते हैं। वहीं से एक ऋषि सुदामा जा रहे थे और उन सबको कहते हैं, हे विप्रजनों, अगर आप उपासना करना चाहते हो तो विशाल वन में चले जाओ। यह वन दिव्य ही नहीं बल्कि जल्दी सिद्धि देने वाला वन है। तभी सभी लोग विशाल वन में जाकर 3 महीने तपस्या किए। तब सूर्यदेव प्रकट होकर कहते हैं, आप लोगों को क्या वरदान चाहिए? तब सभी लोग कहते हैं, हमारे राजा राज्यवर्धन की आयु 10,000 वर्ष हो जाए और वृद्ध भी न हो, पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। सूर्यदेव ने कहा, तथास्तु, और कहकर चले गए। तब यह सारी बातें सभी ने राजा व रानी को बताई तो रानी बहुत ही प्रसन्न हुई, लेकिन राजा प्रसन्न नहीं थे। तभी रानी राजा से कहती है, आप प्रसन्न नहीं हुए, क्यों? तो राजा ने कहा, रानी, अगर मैं 10,000 वर्षों तक जीऊँगा तो दुख ही पाऊँगा। तो रानी बोली, कैसे? राजा ने कहा, तब तक तुम, मेरे पुत्र, मेरे प्यारे मंत्रीगण, प्यारी प्रजा सभी मुझे छोड़कर जा चुके होंगे। रानी बोली, महाराज, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। राजा व रानी ने प्रण लिया सूर्य उपासना का और सूर्य उपासना करने विशाल वन में चले गए। जब 1 वर्ष बीत गए तब सूर्यदेव प्रकट हुए। राजा राज्यवर्धन व रानी मानिनी से पूछते हैं कि कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब राजा ने अपने पत्नी, पुत्र, प्रपौत्र व सभासदों और अपनी प्रजा के लिए लंबी आयु, स्वस्थ जीवन का वरदान मांगा कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक ये सब भी जीवित रहें। और सूर्यदेव तथास्तु कहकर चले गए। इस तरह से सूर्य उपासना से स्वस्थ जीवन का फल